जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आज मैं बहुत सारे लोगों की मांग के अनुसार कहने पर आज मैं थोड़ा हस्तरेखा के बारे में बता रहा हूँ। वैसे मैं हस्तरेखा के विषय में नहीं बताता हूँ। ज़्यादा मैं जन्म कुंडली ज्योतिष के बारे में ही विषय में ही मैं बताता हूँ और इसी के बारे में हम जानकारी देता हूँ। लेकिन आज मैं हस्तरेखा के बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। आप लोगों को शायद ये जानकारी अच्छी लगे और आप एक साधारण जानकारी आप अपने हस्तरेखा को पढ़ सके, देख सके या समझ सके, इसी विषय में हम आज बात करेंगे। उसके लिए हमने बहुत सारे जो 2-4-3 तरह के हाथ की रेखाओं को मैंने बनाया हूँ और उसमें नाम लिखा हूँ। तो जैसे आप समझते हैं कि ज्योतिष में जो जैसे जन्म कुंडली का इतना विस्तार है, जन्म कुंडली बनाना स्थान है, लेकिन उसका फलादेश करना, उसकी फलित करना, विश्लेषण करना टेढ़ी खीर है, इतना कठिन है कि आदमी बहुत कुछ जानने पर भी बहुत कुछ नहीं बता पाता। तो उसी तरह जो हस्तरेखा का विज्ञान भी बहुत विस्तार है। हस्तरेखा इतना विस्तार है कि एक एक रेखा आदमी पढ़े, अगर किसी व्यक्ति की हाथ की रेखा अगर सारी रेखाओं का अध्ययन करे और पढ़े तो बहुत सालों के साल लग जाएंगे, तभी भी हो, मैं जहाँ तक समझता हूँ तो नहीं होगा। तो इसी विषय में, हस्तरेखा के विषय में, हम ज्योतिष की तरह ही इसका भी बड़ा विस्तार विज्ञान है। तो थोड़ा हम आप लोग को जानकारी देंगे। आप लोग शायद इस जानकारी से आपको लाभ पहुँच सकता है। अपने हस्तरेखा, अपने हस्तरेखा को बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम जन्म कुंडली में 9 ग्रहों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती है, 27 नक्षत्र होते हैं, 28 भी होते हैं। उसी तरह जो है हस्तरेखा में जो है 9 ग्रह होते हैं, उनमें भी 12 राशियाँ होती है। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को समझा करके कि कौन से ग्रह कहाँ पे होते हैं, कौन से राशि कहाँ पे होते हैं और कौन से अंगुली में कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सी रेखा से क्या कैसे फल देखे जाते हैं। एक समान साधारण जानकारी आप लोगों को इस हम कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आज हम जानकारी देंगे। शायद आप लोग इस जान करके अपने हस्तरेखा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। तो हम बहुत अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हम आज इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस चैनल को बनाए रखने के लिए, लाइक सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए हम बताते हैं, हस्तरेखा के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 4 तरह की फिगर बने हुए हैं और इसी हस्तरेखा में जो है हमारे सारा विज्ञान जो है भरा हुआ है। हालांकि एक रेखा के बारे में अगर बताया जाए तो कितने दिन लग जाएंगे, लेकिन हम हस्तरेखा के विषय में नहीं बताता, हम ज्योतिष के बारे में ही, जन्म पत्री जन्म कुंडली के बारे में ही ज़्यादातर हम बताते हैं। तो देख रहे हैं ये पहला चार्ट जो है, ये हस्तरेखा हमारी हाथ की रेखाएं हैं, इनमें बहुत सारी रेखाएं हैं। तो इसमें जो है पहला ये जो रेखा होती है, ये जीवन रेखा कहते हैं इसको जो है मस्तिष्क रेखा या मातृ रेखा भी कहते हैं, इसको हृदय रेखा कहते हैं। यहाँ से मणिबंध से जो रेखा चलती है उसको हम भाग रेखा कहते हैं, जिसके हाथ में अपने अपने हिसाब से किसी में होता है, किसी में नहीं होता। और इसमें जो है ये हमारे जो 5 उंगलियां हैं, इसमें पहले उंगली के नीचे स्थान पर जो है बुध का होता है, दूसरे पर सूर्य का होता है, तीसरे उंगली यानी बीच के मध्यमा उंगली पर जो है शनि का स्थान होता है, शनि पर्वत कहते हैं। लास्ट में जो होते हैं इसमें जो तर्जनी कहते हैं, इस पर गुरु का स्थान होता है, यहाँ मंगल का स्थान होता है। और इसी में जो है राशि होती है। राशि किस प्रकार से होते हैं, तो जो पहले ओर होते हैं हमारे जो तर्जनी उंगली के पहला जो खाने होते हैं उसमें मेष राशि होती है, दूसरे में जो है वृषभ होती है, तीसरे में जो है मिथुन राशि का वहाँ पर वास होता है। उसी तरह जो है आप जो है अनामिका उंगली में यहाँ जो है पहले पर कर्क राशि होते हैं, बीच वाले पर सिंह राशि होते हैं और लास्ट में जो है सूर्य के ऊपर जो है कन्या राशि होते हैं। उसी तरह जो सबसे छोटी उंगली होती है, इसमें जो है यहाँ पर जो है आपको जो है तुला राशि होते हैं, यहाँ वृश्चिक राशि होते हैं और यहाँ जो है कनिष्ठ के सबसे नीचे जो है यहाँ धनु राशि का स्थान होता है। जो मध्य का जो बीच का उंगली होता है, यहाँ पहले पोर पर जो होता है मकर राशि होते हैं, यहाँ पर कुंभ राशि होते हैं और लास्ट में शनि के नीचे जो है, शनि के ऊपर जो है ये मीन राशि के स्थान होते हैं। तो ये 12 राशि होते हैं और ये जो है 7 ग्रह होते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं राहु का स्थान होता है और यहाँ केतु का स्थान होता है, यहाँ शुक्र का स्थान होता है और इसी के ऊपर मंगल का स्थान है, यहाँ चंद्रमा का स्थान है। इस प्रकार से हमारे हाथ की रेखाओं में जो है
हमें 12 राशि और 9 ग्रहों का स्थान बना होते हैं, और ये जो 3 रेखा जो होते हैं प्रधान होते हैं। इसी के अनुसार जो है हमारे जीवन के विशेष देखा जाता है कि आपका जीवन भाग, आपकी जीवन लाइफ या आपका जो है आपके मस्तक रेखा जो है इसको मातृ रेखा भी कहते हैं और हृदय रेखा कहते हैं, इसकी स्थिति क्या है। तो इसका विस्तार बहुत है, इस पर क्या क्या बने होते हैं उसको होते हैं। तो आप लोगों को समझा रहे हैं, देख रहे हैं हमारे। तो पहले अंगुली में जो है ये तर्जनी जहाँ जिस अंगुली में होता है, इस अंगुली में जो है आप पुखराज रतन जो है धारण कर सकते हैं। बृहस्पति का रतन जो है इसमें धारण करना चाहिए। हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर रत्नों के बारे में जानकारी है, उसमें आप देख सकते हैं कि पुखराज रतन किस प्रकार से धारण करना चाहिए। जो हमारी बीच की अंगुली होती है इसमें जो है बहुत सारे रतन धारण किए जाते हैं। इसमें आप जो है हीरा भी पहन सकते हैं, इसमें लहसुनिया पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं, इसमें कुमेद पहन सकते हैं। जो बीच की अंगुली होती है इसमें 4 प्रकार के रतन में से कोई सा भी रतन पहन सकते हैं। उसी तरह जो अनामिका अंगुली होती है इसमें जो सूर्य का स्थान होता है, सूर्य की अंगुली में इसमें जो है मानिक सूर्य का रतन पहन सकते हैं, और इसमें जो है मूंगा पहन सकते हैं जो मंगल का होता है। उसी तरह जो सबसे छोटे अंगुली होते हैं जो कनिष्ठ अंगुली कहते हैं, इसमें आप जो है आप पना पहन सकते हैं और मोती धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से रत्नों को धारण करने का जो है आप इसको वीडियो पर आप बड़ा करके इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन रतन किस अंगुली में धारण करना चाहिए। अब कुछ हमने इस तरह से फोटो बनाए हैं, अब आपको समझाएंगे कि इसमें हमारे हाथ की रेखाएं जो देख रहे हैं इसमें किसी अंगुली में जो है चक्र ही चक्र बना हुआ है और किसी अंगुली में जो है शंख बने हुए हैं और कहीं पर भी है शंख और चक्र भी बने हुए हैं। तो जिस अंगुली में शंख ही शंख होते हैं, यानी 10 अंगुली में शंख हो या 10 अंगुली में चक्र हो, तो वो आदमी राजा या जोगी के समान होता है। अर्थात वो बहुत तपस्वी होता है, महान होता है, वो महापुरुष होते हैं, राजा होता है, वो सब कुछ उसके जीवन में प्राप्त होता है। अगर उसमें से किसी में कहीं चक्र हो गया, कहीं शंख हो गया, तो आप उसे मध्यम समझे। उसके अनुसार आप जो है न तो बहुत बड़ा राजा बन सकता है, न बहुत बड़ा जोगी बन सकता है, तो आम आदमी साधारण जैसा जीवन व्यतीत करता है। तो इस हाथ में देख रहे हैं आप जो है हमारे बताते हैं ये 3 रेखा है, जीवन रेखा कहते हैं, भाग रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और हृदय रेखा है। कोई रेखा अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और ये हमारे अंगूठे के जो है ये बना होता है जाली जैसा, अगर ये दोनों को मिलाने पर, हाथ को अगर एक साथ मिलाने पर, अंगूठा को मिलाने पर ये रेखा इसे स्पर्श होता है, तो ऐसा बताते हैं कि गजकेसरी जो बन जाता है और वो व्यक्ति जो है बुढ़ापे में जो है अमीर होता है, बहुत अच्छा उसको सुख की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ उसको मिलता है। अगर ये आगे पीछे होता है तो ये योग नहीं बनता। इसी तरह आप हमारे इसमें देखते हैं कि बहुत सारे आदमी के अंदर जो है हृदय रेखा और भाग रेखा के बीच में जो है बीच में क्रॉस का चिन्ह बना हुआ हो, तो वो आदमी ज्ञानी होता है, धर्मात्मा होता है और विद्वान होता है। और वैसे ऐसा बताया जाता है कि चक्षु होता है, भविष्य वक्ता हो जाता है, भविष्य को देखने की उसकी क्षमता होती है। किसी के विषय में वो भविष्य कुछ बोलता है या वो अगर पढ़ाई करता है भविष्य के बारे में, ज्योतिष की पढ़ाई हो या हस्तरेखा हो या कुछ भी जानता हो, तो जो कुछ कहता है जो तो उसको भविष्य के चक्षु खुल जाते हैं, यानी वो व्यक्ति जो है वो ज्ञानी होता है और भविष्य वक्ता बन सकता है अगर इस प्रकार की रेखा हो। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जैसे ज्योतिष में भी अपवाद है उसी तरह इसमें भी अपवाद है। अगर इस तरह की अगर वो ज्ञानी नहीं बनता है व्यक्ति, अगर ज्ञानी बनता है, अगर पंडित बनता है तो उसके पास धन का भाव रहता है। अगर ज्ञानी नहीं बनता है, विद्वान नहीं बनता है, तो वो राजा के समान उसके पास बहुत बड़ा धन होता है, धन संपन्न जिससे वो संपन्न होता है। तो इस प्रकार की रेखा जो है अगर बीच में जो है क्रॉस का बनता हो, और इसी में देख रहे हैं जीवन रेखा में जो है जीवन रेखा के आगे आकर के इधर को अगर रेखा निकल जाए, मणिबंध की तरह चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, तो ऐसा बताया जाता है हस्तरेखा में कि वो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहता है, यात्राएं बहुत करता है, उसको बाहर रहना पड़ता है, अपनी जन्म धरती से दूर रहता है, ज्यादातर उसको यात्रा पर या जन्म स्थान से छोड़ के ही बाहर रहता है। लेकिन उसमें यह है, और मृत्यु के बाद जो है इस मृत्यु लोक में मरने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर इस प्रकार से अगर उसकी जीवन रेखा से रेखा चलकर मणिबंध की तरफ इस तरह से आ रही हो, तो वो व्यक्ति मरने के बाद मोक्ष का अधिकारी बनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर जो देख रहे हैं
अगर हृदय रेखा से आकर के एक शनि पर्वत पे चला जाए और एक जो है बृहस्पति की तरफ चला जाए, यानी तर्जनी मुनि की तरफ चला जाए, यहाँ बी का आकार बन जाए, तो ऐसा बताया जाता है कि 50 साल के बाद जो एक व्यक्ति जो है बुढ़ापे में उसको ऐसो आराम जीवन व्यतीत करता है, उसके धन संपत्ति सब कुछ उसको प्राप्त होती है। अगर आपकी हस्तरेखा में ऐसा दिखाई देता हो तो वो आदमी जो है उसके 50 साल के बाद है ना बुढ़ापे में वो उसको सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अगर आप देख रहे हैं कि हमारे जीवन रेखा है, किसी किसी के जो है जीवन रेखा खंडित होते हैं, तो अगर डबल लाइन हो जाता है इसमें कोई लाइन, तो वो व्यक्ति का जो है अगर कोई अकाल मृत्यु या एक्सीडेंट दुर्घटना होने की संभावना रहती है तो उसमें बच जाता है और उसका जीवन जो है लंबी उम्र को प्राप्त होता है। इसी जीवन रेखा पर अगर त्रिभुज का निशान बन जाए, इधर से इधर बन जाए, जैसे आप देख रहे हैं इस पर अगर कोई त्रिभुज का निशान बने हो, अगर इस आपके जीवन रेखा पर अगर त्रिभुज का निशान इस तरह से बन जाए, इस तरह से बन जाए, इस तरह से बन जाए, चाहे अंदर का बना हो, अंदर की तरफ बना हो, कहीं भी बना हो, तो ऐसा बताता है जितने त्रिभुज बने हो, जिस ये हमारे यहाँ से लेकर के 60 साल की जिस उम्र में वो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है हस्तरेखा में, तो उतने आदमी उस उम्र में जो है अपने जन्म स्थान में अपने बलबूते के बल पर जो है मकान बनाता है, अर्थात उसके पास जो है आर्थिक उसके जमीन का लाभ मिलता है, मकान का लाभ होता है। तो इस प्रकार से आप अपने जन्म कुंडली में देख सकते हैं, अपनी हस्तरेखा में देख सकते हैं कि अगर जीवन रेखा पर जो त्रिभुज का जितने त्रिभुज के निशान बने, चाहे अंदर की तरफ बना हो या शुक्र पर्वत की तरफ बना हो या ये आपके अंदर की तरफ बना हो, जिस उम्र में बना उस उम्र में वो व्यक्ति मकान बनाता है। यहाँ हम देखते हैं इस रेखा में जो है ये हमारा शुक्र पर्वत है और शुक्र पर्वत पर बहुत सारे आदमी के लिए कई लाइन जो है यहाँ पर बने होते हैं। तो इस तरह से अगर बने हो तो वो व्यक्ति जो है बुढ़ापे में जो ऐशो आराम जीवन व्यतीत करता है, उसके पास धन संपत्ति बहुत हो जाते हैं। यानी अगर उसकी जवानी में बचपन में अभी सुख नहीं मिला, उसको धन की प्राप्ति नहीं हुआ, तो उसको बुढ़ापे में ये सब सुख की प्राप्ति होती है। कोई शुक्र रेखा से अगर लाइन बन करके ये जीवन रेखा की तरफ आ रही हो तो इस तरह से वो व्यक्ति जो है बुढ़ापे में बहुत ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करता है। तो ये हस्त रेखा के बारे में बहुत बड़ा विज्ञान है, थोड़ा बहुत आप लोग को जानकारी मिली और ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगता हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे कल्याण ज्योतिष पर ये जानकारी प्राप्त करने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।